लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेटिव्स के अंदर देखो पहली थ्योरम है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, वो हम जानते हैं, और एफ डेस एक्स इज ए क्लास ऑफ ए, मतलब एफ डेस एक्स इज ए क्लास ऑफ ए। इस क्लास ऑफ ए की डेफिनेशन आपकी बुक्स में दी हुई है, आप लोग पढ़ना कि एफ डेस एक्स इज ए क्लास ऑफ ए हो, उस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जो इन्फिनेट है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और उसमें जब आप एक्स टेंड्स टू इन्फिनेट रखते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो। यदि ये जीरो हो जाती है तब ये मतलब आपके लागू होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, अभी तक हमने जो लाप्लास फाइंड आउट किए हैं वो केवल एल्जेब्रिक फंक्शनों के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के, हाइपरबोलिक फंक्शनों के, उनके फाइंड आउट किए हैं। अब हमें डेरिवेटिव फंक्शन मतलब जो कि अवकलज फलन है उनके आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने, अवकलन मतलब जो है लाप्लास फाइंड आउट करना है। और ये जोधपुर 2008 में पूछी हुई थ्योरम है, काफी बढ़िया है, इसको आप समझना। हमें सॉल्यूशन के अंदर देखो ये दिया हुआ है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स के दो चाहे एफ ऑफ टी के दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एफ ऑफ एस लिखो चाहे एफ ऑफ पी लिखो, एक ही बात है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको ध्यान से देखो आप, हमें ये लेके आना है एफ डेस एक्स, तो एफ डेस एक्स लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, इसमें लाप्लास वाली डेफिनेशन लगा दो, जीरो से इन्फिनेट ई की पावर, ये हो गया माइनस पी एक्स और ये हो गया एफ डेस एक्स डी एक्स। इसमें क्या करना, जो डिफरेंस जिसका आपके डिफरेंशिएशन किया हुआ है, अवकलज किया हुआ है, उसको तो मानो आप लोग सेकंड फंक्शन, और ई की पावर माइनस पी एक्स को मानो फर्स्ट फंक्शन। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा सेकंड मानते हैं एक्सपेंसिव फंक्शन को। लेकिन एक्सपेंसिव तो फिर भी ठीक है, इस बापड़े का तो अवकलन किया हुआ है, तो इसको आप लोग इस बार सेकंड मानो। इसको सेकंड मान के और जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट वाला तो राजी खुशी रहेगा बेटा, ये तो राजी खुशी रहेगा। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स, इतनी सी बात ही है। और अब क्या करना है, इसके ऊपर लगा दो लिमिट, तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई, जीरो से इन्फिनेट। अब क्या है, अब बीच में लगेगा माइनस, माइनस लग गया। अब इसका आप लोग डिफरेंशियल करो ई की पावर माइनस पी एक्स का, तो ई की पावर माइनस पी एक्स, ई की पावर बाबो मरेन माचो छोड़े, ई तो डिफरेंशियल वही वही, और एक्स रहा तो कोफिशिएंट कौन है माइनस पी, तो माइनस आ जाए 12 और हटाएगो पी, तो माइनस माइनस प्लस पी हो गया ई की पावर माइनस पी एक्स। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से इन्फिनिट। मैं जब जब इसको देखूं तब मेरे को ऐसा लगे कि ये आपके क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ही डेफिनेशन है, तो इसको लिख दिया मैंने आगे। ये तो हो गया पी और ये हो गया आपके पास एफ ऑफ पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए जब आपको अपर लिमिट लगानी है तो उसके लिए अपर लिमिट में ऐसा लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेट, ये हो गया ई की पावर माइनस पी एक्स और एफ ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस का तो माइनस, और ई की पावर ये हो जाएगी जीरो, और ये बन गया एफ ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेट एफ ऑफ एक्स, ये भी जीरो है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेट ई की पावर माइनस पी एक्स भी जीरो होती है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा आपके, जीरो। तो जीरो होते ही ये तो क्या बन गया, पी एफ ऑफ पी, और माइनस ई की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो करो उसकी वैल्यू वन ही होती है, तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ जीरो। और इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा ही है जीरो। तो कहने का मतलब क्या आया, लाप्लास ऑफ एफ डेस एक्स इक्वल्स टू पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। बेटा ये आपकी बुक्स में यदि ऐसा लिखा हो लाप्लास ऑफ एफ डेस टी, तब आप इसको ऐसा कर सकते हो एस एफ ऑफ एस और माइनस एफ ऑफ जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, चाहे गेसियो के हो चाहे थ्रियो के हो, हुड इज ना मोर इज है बेटा। अब देखो इसका जो अदर दो पोर्शन है ये भी आप लोग फाइंड आउट कर, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लाप्लास के अंदर जब डबल डिफरेंशियल आ जाए, ट्रिपल डिफरेंशियल आ जाए, nth डिफरेंशियल आ जाए, तो इसकी क्या क्या वैल्यू होगी वो भी हम लोग साथ साथ में देखते रहे। चलो देखिए वो भी देख लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ एफ डबल डेस एक्स। बेटा एफ डबल डेस एक्स फाइंड आउट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ एफ सिंगल डेस जो एक्स था उसकी वैल्यू अपने पास है पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। बस ये इतनी सी बात ही है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दो। इसमें याद रखना लिमिट क्लास की बात की हुई थी ना एफ ऑफ एक्स के लिए पीछे वाले में, इसमें वो एफ डेस एक्स के लिए है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेट और एफ डेस एक्स, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, ध्यान रखना। क्लियर है, जब हम आगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, लाप्लास ऑफ एफ डबल डेस एक्स को जैसे ही मैं ऑपरेट करूंगा तो इसको ऐसा लिख दूंगा, जीरो से इन्फिनेट ई की पावर माइनस पी एक्स, ये हो गया एफ डबल डेस एक्स और डी एक्स। वही बात, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, इसमें हम लोग करेंगे आइलेट से इसको सोल्व करेंगे तो ये तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज रह जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो एफ डबल डेस से एफ सिंगल डेस हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, जीरो से इन्फिनेट, बीच में क्या लगा दोगे, माइनस। जब आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिमिट जीरो से इन्फिनेट है ही, ई की पावर माइनस पी एक्स है ही, और ये एफ डबल डेस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एफ सिंगल डेस एक्स। इसकी वैल्यू हम लोग जाना,
ये क्या है, ये दरअसल यही है लाप्लास ऑफ एफ सिंगल डैश एक्स। क्लियर है। अब देखो इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेट e की पावर माइनस पी एक्स और f डैश एक्स, ये भी जीरो ये भी जीरो इस लिमिट के लिए। हम तो डूबे जो डूबे, छोड़ेंगे साथ वाले को भी नहीं, पूरा ही जीरो हो गया। लोअर लिमिट लगाओगे तो इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि e की पावर जीरो करते ही उसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया बेटा आपके पास f डैश जीरो। फिर प्लस p पड़ा है ही, इसकी वैल्यू आप लोग इक्वेशन फर्स्ट से लाके रख दो, पी एफ ऑफ p माइनस एफ ऑफ जीरो, तो p एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो, बस इतनी सी बात ही है। अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ वापस, ये हो जाएगा आपके पास लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश एक्स, और इसकी जो वैल्यू आई है पी इंटू पी क्या हो गया पी स्क्वायर, और एफ ऑफ पी क्लियर है, प्लस माइनस माइनस पी एफ ऑफ जीरो, और लास्ट में ये तो पूरा जीरो हो ही गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया एफ डैश जीरो। अब देखो थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ये तो हो गया एफ डबल डैश एक्स का लाप्लास, ठीक है। लाप्लास हमने जब एफ सिंगल डैश एक्स मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन किया था, उसका जब हमने लाप्लास फाइंड आउट किया था तो यह कितना 1 है ना, तो p की पावर 1 थी और सीधा एफ ऑफ पी आ गया था, और उसमें से सेपरेट किसको कर दिया आपने, एफ ऑफ जीरो को। अब जब एफ डबल डैश एक्स आया है उस स्थिति में यहां 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो पी स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ पी एक बार ही आएगा बेटा। अब p की पावर 2 है उससे एक कम p, और ये एफ ऑफ पी है, यहाँ ले एफ ऑफ जीरो, और आगे चलना है p की पावर ये कम कर दो और इसका आप डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाना, तो ये एफ डैश जीरो हो जाएगा। देन सिमिलर जब आप लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स लोगे तो ट्रिपल डैश एक्स में यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो p की पावर 3 हो जाएगी, एफ ऑफ पी है ही, अब p की पावर 1 कम करो तो p की पावर 2 और एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, फिर p की पावर 1 कम करो तो माइनस p और ये एफ डैश जीरो हो जाएगा, और लास्ट में एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखो ऑन दिस वे ऑन, यदि लाप्लास ऑफ एफ की पावर n टाइम आपके डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है, जनरल फॉर्म लेके आ रहे हैं, तो या तो p की पावर n और ये एफ ऑफ p हो जाएगा। देखो अब अच्छे तरीके से समझो, यहाँ 3 टाइम है ना बेटा, तो लास्ट में डिफरेंशिएशन कितने टाइम किया हुआ है 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम है ना, तो डिफरेंशिएशन कितने टाइम किया हुआ है 1 टाइम। तो ऐसे करते करते लास्ट स्टेप को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इससे एक कम टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ होना चाहिए, तो एफ कितने टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है n माइनस 1 टाइम, और यहाँ क्या हो गया 0। इसका अगला स्टेप क्या आएगा, माइनस इससे एक कम p की पावर n माइनस 1, और ये हो गया एफ ऑफ जीरो। उससे और आगे चलोगे p की पावर n माइनस 2, ये एफ डैश जीरो, ऑन दिस वे ऑन आगे से आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले थे तीनों चारों, उनको एक साथ खत्म कर दिया, एक साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए कैसा लगा आपको जरूर बताएं अपना अनुभव। थैंक यू।